सपर प्रकाशक के अति भेद का अर्थ निकाला था कल। छोटा सा आपको याद है? गजब हो गया देखो। यही थी बात मुनिराज की, मुनिराज खुलासा करते हैं चौथे गुण स्थान वाले का इतनी ताकत नहीं है कि ज़्यादा खुलासा कर सके, इसलिए दिगंबर मुनिराज के आधार से जिनवाणी चलती है, चौथे गुण स्थान वाले के आधार से नहीं चलती है। तो दिगंबर मुनिराज का जिसको विनय हो भरपूर, उसके गले उतरेगी बात। और दिगंबर मुनिराज से ऊंचा अपने को समझे तो मैं बोलता हूँ, मेरे को बोलना है, मैं बोलता हूँ तो रटन छोड़ेगा नहीं है जीव, पात्र नहीं है। ऐसी क्या बात है दिगंबर मुनिराज में? उसके चारित्र में जो आया, उनका चारित्र के दो भेद कल किए थे कि दिगंबर मुनिराज अपनी परिणति को तिल के बराबर विकसित मानते हैं। तिल के बराबर, तिल कितना सा होता है, इतनी सी खुलासा है उनके पास। और संपूर्ण खुलासा तो केवल यानी परमात्मा के पास है, दिव्य धनी के पास है। चले जान दो, जल्दी वाले को जाने दो। इतनी देर सोचने के लिए टाइम दिया है कि कल क्या खुलासा किया। जिसने मनन किया होगा घर पे, उसको याद आएगी। ये तो भूला कर तो है ही अनादिकाल से। काय का अर्थ पूछ रहे हैं? सपर प्रकाशक ज्योति अति। कोई बताएगा भाई इसका अर्थ क्या है? बोलो। ये पाठशाला की है ही ना, ज्ञान ज्योति बता देगी। शक्ति हमारी, मेरी शक्ति तो ऐसी है कि मैं स्व और पर को अलग अलग जान सकूं। थोड़ा थोड़ा सही है, अति शब्द का अर्थ नहीं आया। अति शब्द का अर्थ आना चाहिए ना। अति शब्द का अर्थ नहीं आएगा तो ये जीव चौथे गुण स्थान में ही अपने को परमात्मा मानने लग जाएगा। पंचम गुण स्थान वाले को कुछ गिनेगा ही नहीं। पंचम गुण स्थान वाला फिर अपने को ही अति मानने लग जाएगा। तो दिगंबर मुनिराज तो बात ही खत्म हो गई। और दिगंबर मुनिराज कहते हैं कि मेरी तो बिंदु ही नहीं है, अति तो सिद्ध भगवान अनंत भगवान के पास है। कल ये बात चली थी, भूलना नहीं चाहिए इस बात को।
अगर मनन किया होगा, चिंतन किया होगा तो याद है। अब पढ़ो ये। सपर प्रकाशक ज्योति हमारी, किसकी बात चल रही है? मेरी। हाँ, मेरी आना चाहिए और कहे कि आत्मा की चल रही है तो वो बहिरात्मा है, अंतरात्मा हुआ ही नहीं। किसकी बात चल रही है? तो आप उधर घरवाली की तरफ मत देखो, दिख तो उधर रहा है ना, देख इधर रहो। यही शक्ति है जी। दिख रहा है मतलब अपने ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है। अपना मोह है तो वो भी दिख रहा है। दो दिखना चाहिए, देखो दो दिखना चाहिए तो अति होएगा। खाली उधर ही उधर देखते हो तो फिर अति नहीं हुआ। उधर भी देखो और अंदर अपनी परिणति को भी देखो, और अति शब्द में आया है कि अपने अनंत गुण को भी देखो, और फिर दिगंबर मुनिराज को भी देखो और अनंत भगवान को भी देखो। इतना सारा अर्थ है उसका अति शब्द का। और हर जीव की ताकत है ये। देखता बाहर में है और दिखता उसको तीन लोक है। सम्यक दर्शन होते से ही ये पोजीशन हो जाएगी जी। उसकी श्रद्धा की पर्याय में आत्मा में हूँ इतना अनुभूति पूर्वक पहचान जाने पर यह शक्ति प्रकट हो जाती है। कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में। चौथे में अति लग जाएगा क्या? ना करती है तो चौथे में अति नहीं लगेगा। दृष्टि तो चेंज हो जाएगी, दृष्टि तो चेंज हो जाएगी। दृष्टि तो दृष्टि मामूली बात है। नहीं, बड़ी बात यही है? सबसे बड़ी बात तो यही है, दृष्टि चेंज होना। तो फिर अति शब्द क्यों नहीं लगाते वहाँ? उसकी पूर्णता वही है, सिद्ध भगवान के पास है, इसीलिए अति उनको है, मेरे पास बिंदु है। ये हुई चारित्र की अपेक्षा से बात। श्रद्धा अपेक्षा से बात जब करें तो चारित्र की बात तो उसके सामने बिंदु है, सम्यक दर्शन के सामने। और जब चारित्र की बात करें, विशेष अति शब्द लगा दें तो दिगंबर मुनिराज, और अति लगाओ तो अनंत भगवान के पास, और अति लगाओ तो फिर सिद्ध भगवान के पास। इतना समझ जाना चाहिए एक शब्द में कितने अर्थ भरे हैं। आचार्यों के वचन हैं। क्योंकि जिनवाणी कहने का अधिकार आचार्य परमात्माओं को है। समोषण में बैठते हैं, अनंत भगवान के साथ उनके समीप बैठते हैं। अनंत भगवान तो 7 राज्य ऊपर, और फिर देखो तो 14 राज्य उतंग नभ, और सारे लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। तो हर जीव में ज्ञान तो है, और बिन ज्ञान क्यों कहा, और फिर अति क्यों लगाया? ये सब रहस्य की बातें कल बहुत चली है, अभी भी बहुत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसको पढ़ लो। आत्मा शब्द आ गया है तो मेरी शक्ति एकदम अंदर आना चाहिए। खाली आत्मा की शक्ति कहो तो दूसरे को देख रहा है।
बोलो एक बार। हाँ, ये ऐसे पावर से देखो बोले, ऐसे पावर से बोलो, दबी जबान से बोलेगा तो फिर 84 लाख नहीं भटकेगा। ये मेरी बात चल रही है, मेरी शक्ति अनंत अनंत है। ये थोड़ी बहुत याद करने से थोड़ी ज्ञानी हो जाते हैं, या सुनाने से ज्ञानी हो जाते हैं, या 100-200 याद कर लो तो हो जाए, पर अनंत अंत ही नहीं है। वास्तविक रूप से भगवान आत्मा जीव, हर जीव जगत में, चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, कहीं भी हो, संगी पंचेंद्रिय को ये अधिकार है समझ जाने का। असंगी तक बेचारा जन्म मरण के सिवाय कोई रास्ता नहीं उसके पास। हर संगी पंचेंद्रिय जीव हर क्षण उसमें यह पाई जाती है, बशर्ते कि आत्मा की श्रद्धा कर ले। स्वयं की आत्मा की स्वयं को श्रद्धा करना है। ऐसा महिमावंत आत्मा, अति शब्द लगा दो सम्यक दर्शन के साथ, और ज़्यादा गहरे में जाना है तो अतिशक्त दिगंबर मुनिराज के पास लगेगा, और गहरे में जाओ तो अनंत भगवान के पास है, और गहरे में जाओ तो फिर सिद्ध भगवान के पास है। और सबे जीवा सिद्ध समोना, ये जैन शासन का प्राण वाक्य है। ये इससे प्राणवंत हो जाएगा जीव। जगत का हर जीव संगी पंचेंद्री ये समझने के लायक है। 84 लाख योनि में कहीं भी हो, संगी पंचेंद्री होगा वो ये बात समझ सकेगा। उसमें इतनी ताकत है, क्योंकि सपर प्रकाशक ज्योति अति है, हर जीव के पास है, अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाली है। देखो, आत्मा की ज्ञान शक्ति अपना स्वरूप जानती है। अब जीव का कहना है कि मेरी तो नहीं जानती है, तो इसका मतलब है कि अति शब्द का अर्थ उसको पता नहीं है। जान तो रही है लेकिन जानती नहीं है। ये कैसे हो गया? ये दो बात कैसे हो गई? छोटा सा बता देंगे आप तो। देखो कितनी बढ़िया बात बोला है, एकदम सही बोला हूँ कि जान तो रही है लेकिन पर को और स्व को भिन्न भिन्न नहीं जानती है। भिन्न भिन्न जाने तो रत्नत्रय चालू, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों चालू। ऐसा थोड़ी सम्यक दर्शन ज्ञान तो होगा और चारित्र होगा ही नहीं, थोड़ा होगा लेकिन होगा तो सही। उसको भी अति कहना चाहते हैं चौथे गुण स्थान में ही। अब वो अति का भेद बहुत है तो बढ़ेगा, पंचम गुण स्थान बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक। फिर कुछ नहीं करना है जीव, ऑटोमेटिक काम है। फिर पर्याय का काम, पर्याय अपने आप। कल दृष्टांत दिया था चोर का, अब याद हो तो अर्थ कल का याद करो। कल दृष्टांत दिया था, अब याद आ जाएगा मैं कहूँगा तो। कि कल तो आम का दिया था, अभी आम का भी दिया था, साथ में ये भी दिया था। आम का तो दिया ही था, आम का बता दो कल क्या दृष्टांत था, उसी में आत्मा समझ जाएगा। गुठली खाएगा तो पेट में दर्द होने लग जाएगा। आम की गुठली खाएगा तो पेट में दर्द होने लग जाएगा। जिस प्रकार से आम में गुठली, रस, छिलका ये भिन्न भिन्न है, ऐसे ऐसा आत्मा नहीं है। आत्मा में ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न नहीं है। वाह, भारी याद रखना है, ऐसा ध्यान से सुनना चाहिए बात। और अनादि से क्या कर रहा है ये? गुठली खा रहा है तो पेट दुखेगा कि नहीं दुखेगा? हाँ, पेट दर्द करेगा। कितना दर्द करेगा? जब तक दर्द करता ही रहेगा, जब तक वो सही स्वाद नहीं लेगा। कितना करेगा? भटकेगा 84
अरे भटकने का बात ही नहीं है, जीव तो मुक्त है, अनादि से मुक्त ही है जीव तो। भटकने की बात ही कहाँ है जैन धर्म में। जो ये समझ गया उसको अति शब्द लागू पड़ गया। खाली समझ जाए, पशु गति में समझ जाए, कहीं भी समझ जाए, तो उसका अति शब्द का अर्थ उसके ख्याल में, ज्ञान में वर्क चालू हो गया। अब तो बढ़ने का प्रोसीजर अंदर ही अंदर चलेगा। उसको कुछ सुनने का, सुनाने की ज़रूरत नहीं है, छेड़ने की ज़रूरत नहीं उसको। अविरत सम्यक दृष्टि हुआ तो उसी क्षण से उसकी पर्याय में ऑटोमेटिक बढ़ते ही जाएगा। फिर कल दृष्टांत दिया था एक, याद करो। माँ के पेट में बच्चा आ गया, अब याद करो। हाँ, तो दिखता तो नहीं है, तो बाहर निकलेगा पेट में से जब, तब दिखेगा जगत को कि बच्चा पैदा हुआ है साहब, तभी कहेंगे। माँ के पेट में दिखता ही नहीं है। ऐसे जीव को अनादिकाल से आत्मा दिखता ही नहीं है, वो माँ के पेट में है और दिखता नहीं है। तो है कि नहीं है? तो ये जीव है कि नहीं? माँ के पेट में है कि नहीं? तो बड़ा क्यों नहीं होता है? बड़ा हो रहा है और दिखता नहीं है। भाई इतने अज्ञान अंधकार है अनादिकाल से। ये जीव परमात्मा स्वरूप विराजमान है, दिखता नहीं है। पेट में बाहर आए, माने सम्यक दर्शन हो, तब उसको दिखने लग जाएगा। और उसको दिखेगा कि बढ़ रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है। बाहर निकले तो माँ को भी दिखने लग जाता है, पेट में कितना बढ़ गया, कितने महीने का है। तो माँ नहीं बता सकती कितने महीने का है, क्योंकि 7वें महीने में हो जाए, ऑपरेशन से हो जाए, कितने रास्ते हैं। अनुभव क्या करती है? अति नहीं करती है, करती तो है। माँ को दर्द होता है, बच्चा हिलता है, बढ़ता है, तो उसको दर्द तो होता है। और दर्द को देख करके और अनुमान लगा सकती है कि दर्द बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर दर्द बढ़ रहा हो ना, तो अनुमान, जैसे जीव को दर्द लग रहा हो अपना आत्मा का, तो उसको दर्द बढ़ता हुआ दिखे तो उसको अनुमान हो जाएगा कि मैं तड़फन बता रही है कि अति शब्द मेरे को लग रहा है। हर क्षण बढ़ रहा है बच्चा पेट में, दिखता नहीं है तो क्या नहीं बढ़ रहा है? तो अज्ञानी को अनादिकाल से नहीं दिखता है तो बढ़ता है कि नहीं बच्चा पेट में? तो जिनवाणी का वार खाली नहीं जाता कभी भी, या जिनराज के दर्शन फालतू नहीं होते। जिनराज के दर्शन से ही उसका अंदर के अंदर पर दर्शन करना याद हो तो कि भगवान देखो बैठे हैं, ऐसे ही साक्षात भगवान समोसण में बैठते हैं। कोई अंतर तो नहीं है जिन प्रतिमा में और जिनराज में। तो दर्शन करना याद हो जाए ना भगवान के, तो भी बहुत बड़ी बात है कि भगवान दिखते हैं तो शांत रस भोग रहे हैं, अनंत सुख दिख रहा है भगवान में। अनंत सुख दिखे नहीं तो थोड़ा सुख तो दिखे। उधर देखो भगवान की तरफ, इधर मत देखो। देखो कैसे परम शांत, जय परम शांत मुद्रा समेत भविभागन इस 4 लाइन ने तो गजब कर दिया है। भगवान के दर्शन करना याद हो जाए जीव को, इस 4 लाइन में विभ्रम रह ही नहीं सकता। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र,
और तत्काल आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाएगी जीव को। जिन दर्शन से निज दर्शन नहीं हो तो जिन प्रतिमा रही क्या फिर। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भगवान के दर्शन करते से ही जीव को शुरू हो जाता है। दर्शन करना याद हो तो, और फिर वो हर क्षण ऑटोमेटिक बढ़ता ही चला जाए। कुछ भी नहीं करना जीव को, करना धरने की बात ही खत्म हो गई। तो भगवान के दर्शन करो, बस इतना बहुत है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनेन जिनेन्द्राणां चिरं तिष्ठति। अब कल के लिए प्रश्न मंच तैयार होएगा आपके मन में, और कल जो जवाब देंगे उनको इनाम खूब मिलेगा। जो चिंतन करेगा, विचार करेगा, और अभी जो बात चली अनंत भगवान के दर्शन की, उससे निज दर्शन करने का प्रयत्न कर लेगा अंदर ही अंदर। और 16 कांड भावना उसको मदद करेगी। तो अंदर ही अंदर चिंतन करेगा 16 कांड भावना का। और दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, इस बात पे फिर वजन देगा सम्यक दर्शन पे, और जीव अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा। तो भव समुद्र से पार हो गया। इसलिए अति शब्द जो है सम्यक दर्शन से शुरू होता है और फिर बढ़ता है। तो पंचमुंड स्थान 11 प्रतिमा, एक एक प्रतिमा में व्रत धारण होता है। दूसरी प्रतिमा से, तीसरी प्रतिमा तो मिश्र है, दूसरी में तो गिरना ही गिरना है, सम्यक दर्शन के बाद भी गिरना है। और फिर चौथी प्रतिमा से अविरत सम्यक दृष्टि नाम पाएगा। व्रत एक भी नहीं है, उसको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। लेकिन उसकी ताकत अपने आप अपने को सिद्ध भगवान बना देने की प्रकट हो गई और चालू हो गई। बातें नहीं, हर क्षण उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। क्या कहा? हर क्षण ताकत बढ़ती जा रही है, चालू हो गई। दिखता नहीं है लेकिन उसको अनुभव में है, इसलिए वो मस्त रहता है। खाता पीता ब्याह शादी करे, लड़ाई झगड़ा करे, चार गति में कहीं भी रहो, लेकिन आनंद का भोग, अद्भुत शांति का अमृत पान हर क्षण। जगत के कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जिस क्षण से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसने अपने को आत्मा माना, बस वहीं से प्रकट हुआ। क्योंकि जीने की कला याद हो गई है, जीने की कला याद हो गई। हाँ। और नहीं तो देह मेरा, न मेरा पुत्र मेरा, न घर वाला मेरा, मर गया इसमें पागल, पूरा पागल बन रहा अनादिकाल से। और ये क्षणिक संयोग है, देखो हाथ छूटने वाला है। इतना नहीं समझा जीव, कितना सरल जैन धर्म, कितना स्वाधीन, देखो आनंद वाला, आनंददायक, तत्काल आनंद। भोगियों का मार्ग है, त्यागियों का मार्ग ही नहीं है। कल भी कहा था ये, तो थोड़ा नाराज तो होए तो भी सीखेगा कि ये क्या कहते हैं भोगियों का मार्ग है। खाओ पियो मज़ा करो, ब्याह शादी करो, कोई तकलीफ़ नहीं है। अंदर का आत्मा का भी रस भोगो तो ज्ञानी। और आत्मा का रस भोगे ही नहीं, ने सब छोड़ के त्याग करके न जंगल में चले गए, न मुनिराज बन गए, न अरे अनंत बार 11 अंक पढ़े हैं, बन गया है। आत्मज्ञान बिना लेस सुख नहीं पाता है जीव। अपनी आत्मा से ही दुश्मनी है, वो दुश्मनी खत्म करो,
और आत्मा की अनुभूति प्रकट करो। बातें नहीं है ये। और जैसे ही प्रकट होएगी मोक्ष मार्ग और मुक्त हो जाएगा जीव। कल चलेगा विस्तार से। बोलो महावीर भगवान की।